10th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर है 24। देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क से पहले आपके पास एक आई टेप जिसमें आप लोग सिर्फ रिकॉर्ड की हुई वॉइस सुनते थे। अब उसमें आपके पास बात भी हो सकती थी, उसमें आपके पास कोई सॉन्ग्स वगैरह भी हो सकते थे। फिर उसके बाद आपके पास आया वीसीआर। अब वीसीआर में क्या था, वॉइस के साथ साथ आप लोग वीडियो को भी देख सकते थे। फिर उसके बाद आपके पास आई डीवीडी। अब डीवीडी में हमारे पास यूज होता था कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क देखिए बेटा, ये आपके पास लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी की डिवाइस है जो कि आपके पास प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इसकी एक सरफेस जो होती है वो प्लेन होती है, जबकि दूसरी सरफेस जो होती है वो कलरफुल शेप्ड होती है। अब जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो डिजिटल डाटा स्टोर होता है। जो डाटा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग स्पॉट्स, जिनको हम लोग पिट्स या फिर लेंस का नाम देते हैं। अब देखिए बेटा, जो इसमें डिजिटल डाटा स्टोर होता है वो आपके पास पिट्स और लेंस में डाटा स्टोर होता है। अब देखिए बेटा, पिट्स और लेंस क्या है, तो इसकी जो कलरफुल शेड है, जो इसकी कलरफुल जो आपके पास शेप है या अपर सरफेस है, उसमें आपके पास जो अपर सरफेसेस होगी वो आपके पास पिट्स कहलाएंगी, जबकि दो पिट्स का जो दरमियानी डिस्टेंस होगा वो हमारे पास लेंस कहलाएगा। देखिए बेटा, जैसे ही इसको सिस्टम में इंटर किया जाता है ये रोटेट करना शुरू कर देती है। फिर इसके ऊपर एक फाइन बीम जो होती है वो फॉल करवाई जाती है। अब जैसे ही ये बीम जो होती है ये पिट्स या लेंस के ऊपर फॉल करती है तो ये वहां से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। ये बेटा उसी सूरत में रिफ्लेक्ट होगी जब आपकी लेजर बीम पिट्स के ऊपर फॉल करेगी। जैसे ही वो इसके ऊपर फॉल करेगी तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर रिसेप्टर पे आके इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। देखिए बेटा, जैसे ही वो रिसेप्टर पे इकट्ठी होंगी तो ये उसका रिसेप्टर जो होगा आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क का डिजिटल डाटा बाइनरी डाटा में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। जैसे ही इसका बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, आपको पता है बाइनरी में हमारे पास दो वर्ड्स यूज होते हैं। पहला हमारे पास होता है 1 या फिर दूसरी ऑप्शन हमारे पास होती है 0। अगर तो ये वाली जो लेजर बीम है ये फॉल करेगी पिट्स के ऊपर तो हमारे पास जो बाइनरी कोड आएगा वो 1 आएगा। अदरवाइज हमारे पास जो कोड आएगा वो 0 आएगा, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग की हमारे पास कंडीशन होगी। देखिए बेटा, कॉम्पैक्ट डिस्क ये बेसिकली आपका कंप्यूटर का डाटा स्टोर करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो 680 मेगाबाइट है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैश ड्राइव। देखिए बेटा, फ्लैश ड्राइव को अगर मैं डिफाइन करूं, इट इज इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट या फिर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस है जो कि कंसिस्ट करती है डाटा स्टोरेज आईसीज। अब देखिए बेटा, लेट्स से हमारे पास फ्लैश है, हम एक कंप्यूटर से डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे कंप्यूटर में। बेसिकली ये यूज इसीलिए होती है फ्लैश ड्राइव। इसका जो साइज होता है वो हमारे पास गम स्टिक के साइज से स्लाइटली ग्रेटर होता है, हल्का सा बड़ा होता है। अब इसमें जो लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो इसको अपनी कीरिंग्स के तौर पर भी हमेशा अपने पास रखते हैं, या फिर हमारे पास या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनको अपनी बैग की जेब के साथ हमेशा रखते हैं। देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एप्लीकेशन है, फर्स्ट हमारे पास है वर्ड प्रोसेसर। देखिए बेटा, ये एक प्रोग्रामिंग है जिसमें या फिर यूं कह लें कि कंप्यूटर में कोई भी डाटा या फिर आर्टिकल लिखना या फिर लेटर लिखना या फिर ऐसे लिखना या फिर कोई भी बुक लिखना, ये वाला प्रोसेस हमारे पास कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं, जैसे एक्सेल आ गया हमारे पास, पावर पॉइंट आ गया हमारे पास, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट आ गया। इसमें क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग में सबसे पहले एक फाइल या फिर डॉक्यूमेंट होता है वो क्रिएट किया जाता है। अब उसको हम लोग स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। अगर हमें उसमें कोई अमेंडमेंट लेके आनी हो, कोई तरमीम लेके आनी हो, या फिर उस डाटा में कुछ ऐड करना हो या फिर उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये जो अगर एक से ज्यादा पेज इस पे डॉक्यूमेंट बनाना हो तो हम पहले पेज से कुछ लाइनें कॉपी करके दूसरे पेज पे पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे कि वर्ड प्रोसेस में आपने लेट्स से कोई भी फाइल क्रिएट की, अब उसको कंप्यूटर में स्टोर कर लेना या फिर कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी फाइल में स्टोर कर लेना, जो प्रोसेस है वो हमारे पास डाटा मैनेजमेंट कहलाता है। अब देखिए बेटा, डाटा मैनेजमेंट में अब हमारे पास बहुत से
सेल्स आ जाते हैं, हमारे पास इंडस्ट्रियल यूनिट्स आ जाते हैं, वो अपने तमाम का तमाम डाटा जो होते हैं वो एक कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। अब उससे क्या होता है, वो किसी भी वक्त जब भी उनको जरूरत होती है वो अपना डाटा इजीली निकाल के देख सकते हैं, उसमें कमी बेशी भी कर सकते हैं। देखिए बेटा, डाटा मैनेजमेंट में एक और एप्लीकेशन इसकी आती है ऑप्टिकल स्कैनर्स। अगर हम आज अगर हम लोग किसी भी सुपरमार्केट में चले जाएं या फिर हम लोग किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाएं तो वहां पर ऑप्टिकल स्कैनिंग यूज की जाती है। अब जैसे ही हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसे काउंटर पे लेके जाते हैं तो हमारे पास जो ऑप्टिकल स्कैनर होता है उसमें जो बीम होती है वो आपकी जो प्रोडक्ट आपने ली होती है उसके ऊपर तस्दीक शुदा कोड को स्कैन करती है। उसके बाद जो सेंट्रल कंप्यूटर आपका होता है, वो जो सेंट्रल कंप्यूटर है आपका, वो उस प्रोडक्ट का बिल जो होता है वो आपको कंप्यूटर पे दिखा देता है। इसके अलावा भी आप उसके रिलेटेड और बहुत सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो कैसी, जैसे जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है उसका मार्केट में कितना क्या कह सकते हैं कि वैल्यू है उसकी, उस हिसाब से स्टॉक मंगवाना हो या फिर जो चीज कम हो, इसके रिलेटेड भी हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेट। इंटरनेट इस कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का बहुत बड़ा जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सबसे पहले जो है इंटरनेट एक छोटे से इलाके में यूज होता था, जैसे ही लोग इसके यूज से, इसके इस्तेमाल से, इसके फायदे से आशना हुए, फिर इसका इस्तेमाल बहुत वसी हो गया और ये बहुत वसी होता चला गया। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, जैसे एक शहर से दूसरे शहर में आपने अपने किसी रिलेटिव को कोई खत लिखते थे पहले दौर में, जब आपके पास जल्दी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आपका लेटर एक जगह से दूसरी जगह जाने में कहीं दिन लग जाता था। अब यूज ऑफ इंटरनेट से हमारे पास टेलीफोन कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, हम अपने वक्त को सेव कर सकते हैं, हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। विद इन ए मिनट हम यहाँ पे बैठ के आउट ऑफ द सिटी, दूसरे कंट्री में, दूसरे शहर में हम अपने किसी भी अजीजों से बात कर सकते हैं। देखिए बेटा, इंटरनेट की जो दो एप्लीकेशन हैं उनमें हमारे पास फर्स्ट है वेब ब्राउजिंग, सेकंड हमारे पास है ईमेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब देखिए, वेब ब्राउजिंग ये एक ऐसा मेथड है जो कि वेब विंडो कोड करता है। क्या मतलब, हमारे पास जितने भी ब्राउजर हैं वो किस लिए यूज होते हैं, वो पूरी दुनिया से जो इंफॉर्मेशन होती है वो पेजेस पे कलेक्ट करके पूरी दुनिया की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाती है। उससे हम पूरी वर्ल्ड का जो भी डाटा होता है वो डिफरेंट वेबसाइट से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करें तो ये आज के दौर में इंटरनेट के वसी इस्तेमाल पे बहुत ज्यादा यूज होती है ईमेल, ये काबिल एतबार सर्विस है। अब देखिए बेटा, हम ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह अपने किसी भी रिलेटिव को या फिर इदारे को, किसी भी डिपार्टमेंट को सेंड कर सकते हैं, वहां से डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, अगर ईमेल की बात करें तो ये फास्ट कम्युनिकेशन सर्विस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, ये वर्सटाइल है। इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट के साथ साथ हम लोग इसमें पिक्स या फिर वीडियो सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे इंटरनेट सर्विसेज के। इंटरनेट के हमारे पास आएंगे एडवांटेजेस। अब इसका अगर मैं फर्स्ट एडवांटेज कहूँ तो हमारे पास ये फास्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस है। उसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है कि ये बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमारे पास जो थर्ड इसका पॉइंट है इंटरनेट के यूज का या इसके एडवांटेजेस का, वो इसका ये है कि ये बिग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये हम इसे ऑनलाइन सर्विसिंग भी कर सकते हैं, हम इसे ई कॉमर्स भी कर सकते हैं, ई लर्निंग भी कर सकते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिस्क ऑफ आईसीटीज टू सोसाइटी। हम लोग कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का डेली लाइफ में यूज बहुत ज्यादा करते हैं। अब उसके कुछ नुकसान भी हैं, उसके कुछ रिस्क भी हैं। जैसे अगर इसका फर्स्ट रिस्क देखें तो ये इंसान की सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट पे जाए तो हमारे पास, अब देखिए, कंप्यूटर यूज होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा चोरी भी हो सकता है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। डाटा चोरी होने का मतलब है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी चोरी हो सकते हैं, इसके अलावा आपके पैसे भी चोरी हो सकते हैं। ये हमारे पास इसका बहुत बड़ा नुकसान है जो कि कंप्यूटर क्राइम्स में शुमार किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैकिंग।
कंप्यूटर को हैक कर लेना, उसकी हर पल की नजर रखना कि वो क्या कर रहा है इस टाइम, उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट कहाँ पे पड़े हुए हैं, ये हमारे पास इसका बहुत बड़ा नुकसान। अब इसका सलूशन क्या है हमारे पास? इसका सलूशन ये है कि हम डिफरेंट पासवर्ड्स लगाएं। पासवर्ड लगाने का क्या मकसद है कि एक तो हम पासवर्ड लगा सकते हैं, उससे हमारा डाटा सेव हो सकता है। पासवर्ड के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई वॉइस रिकॉर्ड पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई पिक्स लगा सकते हैं बेटा। इसके अलावा हम लोग कोई भी एक से ज़्यादा पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम उसके रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। थैंक यू बेटा। ये